पाइथन में डिक्शनरी क्या है न, लिस्ट और टपल से थोड़ा अलग है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम जैसे कि डिक्शनरी में हम लोग कुछ ढूंढते हैं तो पहले की ढूंढते हैं, कोई भी एक की के ऊपर हम लोग डिक्शनरी में सर्च करते हैं और उसका वैल्यू मेरे सामने उठ के आता है। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी में दो डेटा दिया जाएगा, लिस्ट एंड टपल्स में जैसे सिंगल डेटा हम लोग टाइप करते हैं, डिक्शनरी ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर दो डेटा दिया जाएगा, पहले की दिया जाएगा और उस की के अगेंस्ट में उसका वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारा रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हाउ टू वर्क इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है ना, ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय ए कोलन। डिक्शनरी में हम कोलन से उसको सेपरेट करेंगे, किससे, की से सेपरेट करेंगे वैल्यू को। पहले की देंगे, की देने के बाद उसका वैल्यू देंगे और सेपरेट होगा किसमें, कोलन के थ्रू उसको सेपरेट करेंगे और टोटल जो डिक्शनरी होगा वो कर्ली ब्रेसेस में होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, पाइथन खोल के प्रैक्टिकली देखते हैं डिक्शनरी में कैसे डेटा को एक्सेप्ट करना है, कैसे डेटा को लेना है। नया फाइल ले लेते हैं, पाइथन में सेव कर लेते हैं, क्योंकि पाइथन फाइल विदाउट सेव रन नहीं करता, हम लोग जानते हैं। तो पाइथन फाइल को सेव कर लेते हैं। तो लिस्ट में या टपल्स में क्या था ना, कुछ भी हम लोग ले लेते थे और वो थर्ड ब्रैकेट के अंदर रहता था, 12, 33, 58, इस तरह से डेटा हम लोग स्टोर करते थे। लेकिन डिक्शनरी में डेटा स्टोर कैसे करेंगे, हम इसका नाम देते हैं डिक और कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं। कर्ली ब्रैकेट शुरू करने के बाद यहाँ पर हम लोग जैसे कि डेफिनेशंस में देख रहे थे, ये की पहले लेंगे, इज सेपरेटेड फ्रॉम द वैल्यू बाय ए कोलन। पहले की लिखना पड़ेगा, की पहले की लिखना पड़ेगा। तो की यहाँ पर लिखते हैं सपोज हम नेम। तो नेम एक की है, नेम इज टू नहीं दे रहे हैं, समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कोलन तो देना ही है सेपरेट करने के लिए। तो नेम हो गया की और यहाँ पर हम नेम लिख रहे हैं राम। तो राम हो गया उसका वैल्यू, नेम हो गया की और उस की का अगेंस्ट में राम हो गया मेरा वैल्यू। अब कॉमा देके हम इसको टोटली सेपरेट करके दूसरा की एंड वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा की यहाँ पर लिख रहे हैं रोल, ये की हो गया, इज टू से सेपरेट करेंगे और रोल नंबर इसका लिख देते हैं 12 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसीलिए कोटेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा। लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू जहाँ पर होगा वहाँ पर हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ करना ही पड़ेगा, वो हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम वापस एक की लेते हैं क्लास, उसको सेपरेट करते हैं कोलन से और क्लास हम रोमान में लिखेंगे तो कोटेशन के अंदर लिखना होगा, 11 हम यहाँ पर लिख दिए और लास्ट में हम ब्रेस को क्लोज कर दिए, कर्ली ब्रेस जो था इसको क्लोज कर दिए। तो ये हो गया मेरा डिक्शनरी। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम नॉर्मली, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं। किसको प्रिंट करेंगे ना, DIC को प्रिंट करेंगे। तो सेव किए और F5 से रन कर रहे हैं इसको। तो मेरा जिस तरह से डिक्शनरी है उस तरह से वो प्रेजेंट होगा, उस तरह से वो आउटपुट में आएगा। तो इस तरह से डिक्शनरी को लिखा जाता है। की नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, की आर यूनिक विद इन ए डिक्शनरी व्हाइल वैल्यू मे नॉट बी। की मुझे यूनिक रखना पड़ेगा, की को हम चेंज नहीं कर, मतलब एक सेम की दो बार हम नहीं लिख सकते। वैल्यू हम लिख सकते हैं, सेम वैल्यू हम दो बार लिख सकते हैं। 12 रोल नंबर, दूसरा किसी का जो एक वैल्यू है 12 हम लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन की हम रोल वापस नहीं लिख सकते। वापस अगर हम रोल लिखेंगे तो प्रीवियस जो रोल है वो रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे रोल से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट है मोर देन 1 एंट्री पर की नॉट अलाउड। एक की में एक ही एंट्री होगा, एक रोल में एक ही रोल नंबर रख सकते हैं, दो रोल नंबर नहीं रख सकते। व्हिच मीन्स नो डुप्लीकेट की इज अलाउड, डुप्लीकेट की अलाउज नहीं होगा। व्हेन डुप्लीकेट की एनकाउंटर ड्यूरिंग असाइनमेंट द लास्ट असाइनमेंट विंस, अगले बार जैसे बोले थे वैसा ही होगा,
लास्ट में जो हम वैल्यू देंगे वही रहेगा, पहला वाला जो वैल्यू दिया हुआ था वो चला जाएगा। नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे होता है, एक सिंगल वेरिएबल सिंगल डेटा स्टोर कर सकता है, यहाँ पर भी एक सिंगल की सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम डबल एंट्री डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, which means we can use string numbers or tuples as dictionary keys, but something like key is not allowed। की को हम नहीं लिख सकते क्योंकि ओनली की वो कुछ नहीं होता है। की हर वक्त लिखना पड़ेगा वैल्यू के साथ, सिर्फ नेम लिख के छोड़ दिए, नेम नहीं लिखे तो ये अलाउड नहीं है। की है मतलब उसका वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा, अगर वैल्यू नहीं है तो उस की को लिखेंगे ही नहीं। अगर सेक्शन नहीं है तो सेक्शन बोल के कुछ की लेंगे ही नहीं हम, लेकिन की लिखेंगे तो उसका वैल्यू मुझे डालना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे थे कैसे डिक्शनरी बना है, अब डिक्शनरी को अपडेट करते हैं। डिक्शनरी कैसे बना है ये तो हम देख चुके। डिक्शनरी कैसे बना हुआ है हम इसको देख चुके, इसको प्रिंट भी कर चुके हम लोग। आप क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हैं। डिक्शनरी को अपडेट कैसे करेंगे, डिक्शनरी में किसी भी की को हम अपडेट कर सकते हैं, किसी भी की को हम अपडेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। DIC ऑफ रोल, डिक्शनरी ऑफ रोल का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख दिए 14। तो एक्चुअली था मेरा 12, हम जब शुरू में काम किए थे डिक्शनरी में वहाँ पर हम रोल मेंशन किए थे 12। यहाँ पर पर्टिकुलर एक की, डिक्शनरी के अंदर से पर्टिकुलर एक की को मेंशन कर दिए हम 14। हम बोले हैं ये रिप्लेस हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी को अगर प्रिंट करते हैं तो जब प्रिंट हो रहा है तब रोल मेरा यहाँ पर देखिए 14 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है। पहले जब प्रिंट कर रहे थे यहाँ पर भी प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं हम, यहाँ पर भी प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे DIC को, तो उस समय जो प्रिंट हो रहा था उसमें था 12 प्रिंट हो रहा था, क्योंकि उस वक्त रिप्लेस नहीं हुआ था। यहाँ पर 14 से ये रिप्लेस हो गया, नेक्स्ट टाइम ये 14 से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से डिक्शनरी को हम अपडेट कर सकते हैं, डिक्शनरी का जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रोसेस देखते हैं। ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे होगा ना, नया जब कुछ लिखेंगे तो अब ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। रोल बोल के कि मेरा जो DIC बोल के डिक्शनरी है, DIC बोल के मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे हम। तो DIC बोल के मेरा जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है इसमें रोल बोल के की पहले से है, इसीलिए क्या हुआ 12 के जगह पे 14 रिप्लेस हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए सेक्शन, SEC सेक्शन, यहाँ पर हम लिख दिए कोटेशन के अंदर ए सेक्शन। तो मेरा जो DIC बोल के ऑब्जेक्ट है, DIC बोल के मेरा जो डिक्शनरी है, इसमें किसी भी जगह पे सेक्शन बोल के कोई की नहीं है। मेरा पहला की है नेम, दूसरा की है रोल और तीसरा की है क्लास। सेक्शन बोल के कुछ भी की नहीं है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेक्शन बोल के एक नया की बना लेगा। हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है सेक्शन करके डिक्शनरी में। तो इसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ तब सेक्शन नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम जब प्रिंट हुआ वहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकेंड टाइम हम जब प्रिंट करने के पहले यहाँ पर सेक्शन को ऐड कर दिए। तो नया की जब मिलेगा उसको उस डिक्शनरी में वो ऐड कर लेगा। और सेम नेम का मिलेगा तो रिप्लेस हो जाएगा डेटा, सेम नेम का मिलेगा तो डेटा रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा नया नाम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिक्शनरी का एंड ऑफ डिक्शनरी में, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी का पर्टिकुलर अगर कुछ एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे डेल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डेल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। किसका करेंगे, डिक्शनरी का करेंगे। कौन वाला एलिमेंट करेंगे ना, हम सेक्शन वाला एलिमेंट को डिलीट करेंगे जो मेरा ऐड हो चुका था। डिलीट करने के बाद वापस हम उसको प्रिंट करके देखते हैं।
प्रिंट डिक्शनरी। तो यहाँ पर ऐड हुआ था, वो ऐड होने के बाद हम प्रिंट किए थे। वापस डेल फंक्शन के थ्रू ACC को हम डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद भी हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। सेव करके रन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर पहले ऐड जब हुआ था तब यहाँ पर सेक्शन था, उसके बाद डिलीट करने के बाद वापस जब हम प्रिंट किए तब यहाँ पर सेक्शन लास्ट लाइन में नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हो चुका, वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिक्शनरी से डिलीट हो चुका। अगर मुझे पूरा एलिमेंट को डिलीट करना है डिक्शनरी से, डिक्शनरी में कोई भी डिलीट एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, डिक डॉट क्लियर। ये क्लियर फंक्शन को अगर कॉल करेंगे उसके बाद हम वापस प्रिंट करते हैं डिक्शनरी को, तो जितना भी मेरा एलिमेंट है सब क्लियर हो गया। लास्ट में मेरा एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर शो कर रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी। DIC डिक्शनरी है, DIC बोल के मेरा जो डिक्शनरी था वो है, लेकिन एम्प्टी, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम क्लियर कर दिए। ये क्लियर एक फंक्शन है जो क्या किया, जितना भी की एंड एलिमेंट है सबको हटा दिया, सबको रिमूव कर दिया, टोटली रिमूव कर दिया। डिलीट ऑल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, DIC डॉट क्लियर लिखेंगे तो जितना भी एलिमेंट है वो चला जाएगा। और फाइनली हम लोग देखेंगे तो टोटल डिक्शनरी को डिलीट कैसे करना है। पूरा डिक्शनरी को ही हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डेल लिखेंगे, डेल और डिक्शनरी का नाम जो है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है DIC बोल के, तो डेल कमेंट के साथ जो मेरा ऑब्जेक्ट नेम है डिक्शनरी का DIC वो प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद अगर वापस हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इस बार तो डिक्शनरी है ही नहीं, इस बार लास्ट में DIC बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि DIC यहाँ पर हम डिलीट कर चुके। फिर भी हम प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं, तो क्या होगा जब रन करेंगे हम, तो पहला वाला एम्प्टी डिक्शनरी जहाँ तक प्रिंट था वहाँ तक तो मेरा आ गया, एम्प्टी डिक्शनरी तक मेरा प्रिंट जैसे आ रहा था वैसे आ गया। उसके बाद एरर दे रहा है, नेम एरर बोल रहा है। नेम एरर में क्या बोल रहा है, नेम DIC इज़ नॉट डिफाइंड। इस वक्त DIC बोल के कुछ है ही नहीं, तो कैसे आएगा, DIC बोल के कुछ रहता तो आता, DIC बोल के कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से डिक्शनरी, ये जस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स है डिक्शनरी यूज़ करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसी से डिक्शनरी पता चलेगा। डिक्शनरी में बार बार काम करना पड़ेगा, बहुत सारा उसमें ऐड करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, इस तरह से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो डिक्शनरी ऑब्वियसली अच्छा से समझ में आएगा।